तो भाई एसओएल में जिन बच्चों ने अभी अभी न्यू 2024 में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो बच्चे करंटली भाई थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, इन सभी बच्चों को भाई मैं इंटरनल असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्यों देना इतना इंपॉर्टेंट इंटरनल असेसमेंट, क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं, ये सब चीज जो है आप लोगों को इसी एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दो। उससे पहले भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के रिजल्ट की। जो आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है डीयू के अंदर, उसमें भाई आप लोगों के जो 75% मार्क्स उठाए जाते हैं वो आप लोगों के एग्जाम से उठा के जोड़े जाते हैं, और जो 25% मार्क्स जोड़े जाते हैं वो आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट से उठाकर जोड़े जाते हैं। तब जाके ओवरऑल भाई आप लोगों का एक सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट तैयार होता है, और इसी तरीके से जो है सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार होता है। अब ऐसे में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल असेसमेंट देना। वो साफ सीधा सा दिख ही रहा है आप लोगों को, 25% मार्क्स जो आप लोगों को रिजल्ट में मिल रहे हैं वो आप लोग के इंटरनल असेसमेंट से ही मिल रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों को भाई यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाती है, जिस वजह से वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या रहती है भाई, वो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई आप लोगों का जो एग्जाम आता है वो आप लोगों का 90 नंबर का आता है, क्लियर भाई। अब 90 में से भाई सपोज कर लो किसी बच्चे ने 75 नंबर जो है लेकर आ गया वो थ्योरी में एग्जाम में। अब वो सोच रहा है कि भाई जो 75 नंबर में ले ही आया तो ये डायरेक्टली भाई हमारे रिजल्ट में जो है 75 नंबर जुड़ जाएंगे। नहीं भाई, मैंने आप लोगों को अभी समझाया 75% जुड़ते हैं, 75 नंबर नहीं जुड़ते। तो 90 का जो 75% होगा और आप उसमें से जितना लाए होगे उसका भाई 75% आके जुड़ेगा रिजल्ट में। ऐसा नहीं है कि भाई आप 90 में से 75 नंबर ले आए तो वो डायरेक्टली 75 नंबर जुड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप लोग ये जो है समझ चुके होंगे। सिमिलरली भाई आप लोग का इंटरनल असेसमेंट का है। इंटरनल असेसमेंट भाई आप लोगों का जो है 70 नंबर का होता है, कंप्लीटली भाई एमसीक्यू बेस्ड होता है, कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, नहीं देखे देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है भाई, इसका भी क्या होता है, मान लो कि भाई 25 नंबर कोई बच्चा ले आया, अब 25 जो है डायरेक्ट आप लोगों के रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे, उसका जो 25% होगा वो आके जुड़ेगा आप लोगों के रिजल्ट में। तो ऐसे में बच्चे भाई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमारे तो 75 नंबर आ गए, हमारे तो 25 नंबर आ गए, दोनों जुड़ के जो है हमारी कंप्लीट परसेंटेज जो है बढ़िया बैठ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग की परसेंटेज जुड़ती है, क्लियर भाई। आप लोग के डायरेक्टली मार्क्स नहीं जुड़ते, ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अब भाई यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट का एक और बेनिफिट है, वो क्या है भाई, आप लोगों को एक सब्जेक्ट में पास आउट होने के लिए 40% जो है लानी होती है। अब ऐसे में भाई इंटरनल असेसमेंट जो आप लोगों के 25% जुड़ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि मान लो किसी का थ्योरी एग्जाम जो है वो बेकार हो गया, वो अच्छा नहीं गया, तो ऐसे में भाई पास आउट होने के लिए आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स जुड़ते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अब क्योंकि भाई मान लो इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को बहुत अच्छा गया है, तो उसका भाई कम से कम जो है जो पास आउट होने के लिए आप लोगों को 40% चाहिए, उसका भाई कम से कम आप लोगों ने 15 से 20% तो आप इससे ही लिया है इंटरनल असेसमेंट से। बाकी जो 15 से 20% बचा है वो आप लोग थ्योरी एग्जाम से खींच ही लोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में भाई इंटरनल असेसमेंट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इंटरनल असेसमेंट का भाई एक और बेनिफिट है, वो क्या है कि आप जैसे थ्योरी एग्जाम जो आप लोग के होते हैं उसमें भाई आप कहीं से देख नहीं सकते आंसर, कहीं से चीटिंग नहीं कर सकते, कहीं से कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को नंबर लाने में जो है दिक्कत होगी, क्लियर भाई। लेकिन अगर आप इंटरनल असेसमेंट कंप्लीटली देते हो अच्छे से, तो यहाँ पे भाई आप लोगों का कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, आप कहीं से भी गूगल से आंसर सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह से निकाल सकते हो, इवन आप अपने फ्रेंड वगैरह से, फैमिली मेंबर से, किसी से भी पूछ के जो है आंसर दे सकते हो। अदरवाइज भाई आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप खुद जो है इंटरनल असेसमेंट कर पाओगे। तो ये भी एक जो है बेनिफिट हुआ, और इसका डायरेक्टली 25% जुड़ेगा आप लोगों के रिजल्ट में, जो आप लोगों को पास आउट होने में पूरी हेल्प करेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई मैं आप लोगों को, आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट करने के लिए आप लोगों को टोटल 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब ये जो 2 अटेम्प्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही अटेम्प्ट आप दो। मर्जी आप लोगों की होती है, आप एक भी दे सकते हो, लेकिन आप लोग को दोनों देना चाहिए। क्यों, इसका बेनिफिट ये है कि भाई मान लो आप लोगों ने जो पहला अटेम्प्ट दिया है उसमें भाई आप लोग स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, तो जो दूसरा अटेम्प्ट दोगे ना, मान लो उसमें स्कोर अच्छा हो गया, या मान लो आपने जो दूसरा दिया था उसमें स्कोर अच्छा नहीं हुआ, पहले में स्कोर अच्छा रहा,
तो आप लोगों के पास दो दो अपॉर्चुनिटी है स्कोर अच्छा करने की। और एसयूएल का ये रूल है, डीयू का ये रूल है कि भाई इंटरनल असेसमेंट में आप लोग जो दोनों अटेम्प्ट देते हो, इन दोनों में से भाई जिसका भी स्कोर हाई रहेगा, दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें भी आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आएंगे, उस ज्यादा मार्क्स वाले नंबर को वो उठाएंगे, ऐसा उनका रूल है। तो 2 अटेम्प्ट देने के भाई आप लोगों को ये बेनिफिट है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो भाई 1 अटेम्प्ट देके छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, दोनों अटेम्प्ट आप देना अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे तो। अदरवाइज तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंस है तो आप दे सकते हो, और 1 अटेम्प्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चे भाई जो सेक का पेपर मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक कैटेगरी का ये एग्जाम जो है नहीं होगा, इसका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखे, देख लीजिएगा, नहीं देखी तो वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब ऐसे में बहुत से बच्चे वो सोच रहे हैं कि भाई जो सेक कैटेगरी का जो पेपर है हमारा तो होगा नहीं, हम तो मजे मजे में पास आउट हो जाएंगे। नहीं भाई, ये आप लोगों के लिए नुकसान की बात रही, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के दम पे ही पास आउट होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। अब ऐसे में भाई आप लोगों को हल्के में नहीं लेना इंटरनल असेसमेंट को, आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है पढ़ाई करके चलनी है उस सब्जेक्ट की। अब वो कौन से सब्जेक्ट है उसको जानने के लिए भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी भाई आप लोगों को प्रमोशन क्राइटेरिया जानना है या आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया अच्छे से समझना है तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा भाई कि आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल असेसमेंट देना। कोई दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई और वीडियो चाहिए हो भाई तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।